तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे इस्लामी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं अफसान अली और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल दीन की बातें। प्यारे दोस्तों, हमारे इस्लामिक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का खुशामदीद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बताने वाले हैं कि बीवी पर शक करना कैसा है और बीवी पर शक करने की वजह से क्या हो जाता है। इस बात को जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे, इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाज़िर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर नहायत ही अदब के साथ में अर्ज़ करने लगी, या अली, मेरा तो शौहर बात बात पर मुझ पर शक करता है, मुझको शक की निगाहों से देखता है। बस इतना सुनना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके शौहर को बुला लिया और फिर उससे फरमाने लगे, मैंने अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, ये शक करने का काम शैतानी शिफाअत में आता है। ऐ शख्स, याद रखना, जिस तरह दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, उसी तरह ये शक रिश्तों को खोखला कर देता है। याद रखना, शैतान सबसे ज़्यादा उसी वक्त खुश होता है जब कोई मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं, और जब कोई मियाँ बीवी आपस में lड़ते हैं तो उनका लड़ना न सिर्फ दो लोगों का लड़ना होता है, बल्कि वो लड़ाई दो नस्लों की लड़ाई होती है। ऐ शख्स, तुम्हारे दिल में शक करना इसलिए पैदा हुआ क्योंकि तुमने तुम्हारे दिल से इस रिश्ते का एहसास, दोस्ती और प्यार को ख़त्म कर दिया है। याद रखना, जब मियाँ बीवी के बीच में एहसास ख़त्म होने लगता है तो फिर दूरियां बढ़ने लगती है और फिर यह दूरियां शक पैदा करने लग जाती हैं। मैंने अल्लाह के रसूल प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, किसी ने कहा कि बुनियाद भरोसा होता है और शौहर और बीवी के रिश्ते को जो मजबूत करता है वो भरोसे की डोर होती है। इसलिए जहाँ पर ये भरोसा कमज़ोर होने लग जाए तो फिर समझ लो कि वो रिश्ता भी टूटने लग जाता है। इतना सुनकर वो शख्स अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, मैं अपनी बीवी पर कभी भी शक नहीं करना चाहता, मगर मेरे सामने हालात ऐसे हो जाते हैं, फिर खुद ब खुद मेरे दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो जाता है। बात जब यहाँ तक पहुँच गई तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ऐ शख्स, याद रखना, शक करने के तीन वजूहात होते हैं। पहला होता है बेवफाई, दूसरा होता है एहसास कमतरी और तीसरी वजह होती है झूठ। जब सामने वाला इंसान बात बात पर झूठ बोलने लग जाए तो फिर सामने वाले इंसान के दिमाग में शक पैदा होने लगता है। ऐ शख्स, अगर तुम इस शक की बीमारी से बचना चाहते हो तो तुम इन तीन बातों को अपने दिल से निकाल फेंको। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत को बुलाया, यानी उसकी बीवी को बुलाया, और फिर आपने फरमाया, ऐ औरत, तुम भी याद रखना, तुमको भी चाहिए कि तुम भी कभी अपनी ज़बान से कोई भी झूठ बात ना निकालो। तुम भी अपनी ज़बान को झूठ से हमेशा पाक रखो और हर रात सोते वक्त सूरे नास और सूरे फलक को 7-7 मरतबा पढ़ा करो। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठाकर अपने और अपने शौहर की खुशहाल ज़िंदगी के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगा करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर देखना आपकी ज़िंदगी किस तरह से बेहतर बन जाएगी। दोस्तों, अब आपको ऐसा ही शक करने का एक मियाँ बीवी का वाक़या बताते हैं। एक बार एक औरत अपने शौहर के साथ में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। आधी रात का वक्त होते ही वो औरत चुपचाप अपने बिस्तर से उठी, अपना मोबाइल हाथ में लिया और फिर चुपके से अपने कमरे से बाहर निकल गई। ये सब उसका शौहर देख रहा था। उसके शौहर के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा हो गया। वो सोचने लगा कि आधी रात का वक्त है और आधी रात को उसकी बीवी मोबाइल लेकर किस से बात करने के लिए गई होगी। खैर, थोड़ी देर के बाद में उसकी बीवी वापस आ गई और चुपके से आकर सो गई। फिर दूसरी रात आई। दूसरी रात उसके शौहर ने उसके मोबाइल से उसकी सिम बाहर निकाल दी और अपनी सिम उसके अंदर डाल दी और उसकी सिम अपने मोबाइल के अंदर डाल ली और फिर वो सो गया।
پھر وہی آدھی رات کا وقت ہوا، وہ چپکے سے اٹھی، اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ سب اس کا شوہر دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل میں کسی کے فون کا انتظار کرنے لگا، مگر اس پر کسی کا فون نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کی بیوی چپکے سے آ گئی اور وہ آ کر چپ چاپ سو گئی۔ اس نے فوراً اس کا موبائل اٹھایا اور اس کی کال ہسٹری دیکھنے لگا، مگر اس کی کال ہسٹری تو بالکل صاف تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس نے جس کے ساتھ میں بات کی ہے شاید اس کا نمبر اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری رات بھی وہ آدھی رات کو چپکے سے اٹھی، اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا شوہر بھی اٹھا اور چپکے چپکے اس کے پیچھے چل دیا اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ آدھی رات کو کرتی کیا ہے، مگر اس کی کال ہسٹری تو بالکل صاف تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس نے جس کے ساتھ میں بات کی ہے شاید اس کا نمبر اس نے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ تیسری رات بھی وہ آدھی رات کو چپکے سے اٹھی، اپنا موبائل ہاتھ میں لیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا شوہر بھی اٹھا اور چپکے چپکے اس کے پیچھے چل دیا اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا، اس کو دیکھنے کے لیے کہ وہ آدھی رات کو کرتی کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر کے ایک کونے میں موبائل کی ٹارچ چالو کر کے موبائل کو اپنے پاس میں رکھا ہوا ہے اور خود مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائی اور دعا کرنے لگی، یا اللہ، اگر میری عمر میرے شوہر سے زیادہ ہو تو میری آدھی عمر میرے شوہر کو عطا کر دے۔ یہ سن کر اس کا شوہر آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آیا اور آ کر چپ چاپ سو گیا۔ تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دیں۔